दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी अनकर्ड। इस वीडियो में दोस्तों अप्रैल 2025 की कंप्लीट मंथली करंट अफेयर के टोटल 140 क्वेश्चंस देखेंगे जो आगामी एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। खासकर जो भाई रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और रेलवे के जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए, और जो एसएससी सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखना। और इसकी जो पीडीएफ है दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल एसएससी अनकर्ड, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। हाल ही में आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहां शुरू करने की घोषणा की है? रिसेंटली आईआईएम अहमदाबाद हैज अनाउंस्ड टू स्टार्ट इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन विच सिटी? तो दोस्तों जो आईआईएम अहमदाबाद के द्वारा पहला इंटरनेशनल कैंपस कहां पर खोला गया है? दुबई में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 81वीं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक आम बैठक और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन कहां पर शुरू हुआ है? विहरविल 81 इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एनुअल जनरल मीटिंग एंड वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट बिगेन। तो दोस्तों ये कहां पर आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में आयोजित किया गया, इसलिए दोस्तों इसको ध्यान में रखना काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला कहां पर रखी गई है? तो दोस्तों जो माधव नेत्रालय जो सेंटर है उसकी जो दोस्तों फाउंडेशन स्टोन रखी गई है, कहां पर रखी गई है दोस्तों? ये नागपुर में रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम की घोषणा की गई है। तो दोस्तों जो इस साल 2025 में जो योग डे मनाया जाएगा वो हर साल 21 जून को मनाया जाता है। तो नेक्स्ट मंथ 21 जून को योग दिवस मनाया जाएगा। तो उसकी जो थीम है वो दोस्तों पहले ही अनाउंस कर दी गई है। तो उसकी जो थीम है दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो उसको ध्यान में रखना। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में अनाहत सिंह ने अपना 11वां एसपीए स्क्वैश खिताब जीता है, कहाँ पर जीता है? तो दोस्तों ये एसपीए है, एसपीए का मतलब होता है प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन का जो 11वां खिताब है वो दोस्तों अनाहत सिंह ने जीता है। और ये कहाँ पर जीता गया है दोस्तों? ये जीता गया है दोस्तों मुंबई में जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हनत लंगोपुई स्वच्छता अभियान कहाँ पर शुरू किया गया है? तो दोस्तों हनत लंगोपुई जो क्लीननेस जो ड्राइव है यानी कि जो अभियान है वो कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? तो दोस्तों ये जो स्टार्ट किया गया है वो कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्पेस एक्स ने पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा करने के लिए पहला मानवयुक्त मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो आप सभी को पता है दोस्तों स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? एलन मस्क की है। तो सक्सेसफुली लॉन्चड विच फर्स्ट मैन मेड मिशन टू ऑर्बिट द अर्थ पोल्स? तो दोस्तों यह जो मिशन लॉन्च किया गया वो कौन सा मिशन है? FRAM-2 लॉन्च किया गया। तो ध्यान रखना दोस्तों फर्स्ट मैन मेड मिशन है कौन सा? FRAM-2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला शर्ली बोउचे किस देश की है? तो रिसेंटली शर्ली बोउचे हैज बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन वुमन ऑफ द कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों शर्ली बोउचे राष्ट्रमंडल महासचिव की पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी है। तो दोस्तों अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसकी पहली महिला है, और ये कौन से देश से बिलोंग करती है? घाना से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो रिसेंटली हु हैज वॉन ओनली गोल्ड मेडल फॉर द कंट्री इन सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025? तो दोस्तों जो सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 हुई थी उसमें भारत के द्वारा केवल एकमात्र गोल्ड जीता था, और वो किसके द्वारा जीता गया है दोस्तों? मनीष भानवाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कब तक भारत को नक्सल मुक्त बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों व्हेन हैज सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस टू मेक इंडिया फ्री फ्रॉम नक्सल? यानी कि नक्सल से फ्री कब तक कर देंगे इंडिया को? तो दोस्तों यह है अनाउंस किया गया है दोस्तों मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों इस प्रकार की जो करंट अफेयर की जो नोट्स हैं मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डेली डालता हूँ, और वहां से आप डेली करंट अफेयर की अपडेट ले सकते हैं। जैसे कि सुकमा का बड़सेती गांव इल्वद योजना यानी कि नक्सल मुक्त के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? इल्वद योजना के तहत छत्तीसगढ़ का दोस्तों पहला नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत बना है कौन सा? सुकमा। इसको ध्यान में रखना। इससे गांव को इल्वद योजना के तहत विकास के लिए 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय कैरियर से संन्यास लेने वाली वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित है? वंदना कटारिया हु रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल कैरियर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो दोस्तों किस खेल से संबंधित है? आप सभी को पता है कि वंदना कटारिया का संबंध किससे है? हॉकी से है। नेक्स्ट देखते हैं।
हाल ही में साल वृक्ष की पूजा को समर्पित सरहुल उत्सव 2025 कहाँ पर मनाया गया है? तो विहरवाज सरहुल उत्सव 2025 डेडिकेटेड टू द वर्शिप ऑफ साल ट्री सेलिब्रेटेड रिसेंटली। तो दोस्तों ये साल ट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है और ये किस राज्य का है दोस्तों? झारखंड का। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सरहुल फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? तो झारखंड से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संजीव चोपड़ा की हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलेटर किससे संबंधित है? तो संजीव चोपड़ा रिसेंटली लॉन्च्ड बुक द ग्रेट कॉन्सिलेटर इज रिलेटेड टू व्हाट? तो दोस्तों जो ग्रेट कॉन्सिलेटर बुक है वो किससे संबंधित है? लाल बहादुर शास्त्री की जीवनी पर है, उनके राजनीतिक कैरियर के ऊपर यह पुस्तक लिखी गई है। और ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दोस्तों द ग्रेट कॉन्सिलेटर बुक किसके द्वारा लिखी गई है, इसका जो लेखक है वो कौन है? तो ध्यान रखना संजीव चोपड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई? तो दोस्तों डिप्टी गवर्नर आप यहाँ देख सकते हैं, ये मैं जो न्यूज़पेपर की कटिंग डेली डालता हूँ उसी में से है। और आपको ये वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं है, अगर आप डेली करंट अफेयर की अपडेट ले सकते हैं तो, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर डेली डालता हूँ मैं न्यूज़पेपर, डेली सुबह उठ के पढ़ता हूँ और जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की अपडेट है, जो भी न्यूज़ में चल रहा है ट्रेंडिंग, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पूनम गुप्ता आरबीआई की डिप्टी जो गवर्नर बने, वर्ल्ड बैंक की पूर्व अर्थशास्त्री, ध्यान रखना इन्होंने वर्ल्ड बैंक में भी काम किया है, तो पूनम गुप्ता, ध्यान रखना इसको। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ भी देख सकते हैं कि पहली महिला बाउंसर मोहनलाल निसर्ग, यानी कि जो केरल की अनु कंजोनम है, कंजुमोन है, वो 37 वर्षीय केरल की पहली महिला बाउंसर है। और इसके अलावा देश की पहली महिला दिव्यांग कला रक्षक यानी कि जो 24 वर्षीय आकांक्षा कामला भारत की पहली दिव्यांग महिला आर्ट क्यूरेटर होगी। तो ध्यान रखना भारत की पहली महिला है दिव्यांग, इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटी रेबीज और एंटी स्नेक वेनम स्टॉक की निगरानी के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? विच पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मॉनिटर एंटी रेबीज एंड एंटी स्नेक वेनम? तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जो पोर्टल है वो लॉन्च किया है और इसका नाम है जूविन। नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल के द्वारा हाल ही में कहां पर स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन किया गया है? तो बिहार हैज यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल इनॉग्रेटेड द स्टार्टअप महाकुंभ। तो दोस्तों जो स्टार्टअप महाकुंभ प्रारंभ किया गया वो कहां पर प्रारंभ किया गया है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के कुंभकोणम पान के पत्ते और थौलाई फूल माला को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। रिसेंटली कुंभकोण बैटलफील्ड लीफ एंड थौलाई फ्लावर गार्लैंड ऑफ विच स्टेट हैव गॉट एआई जो जीआई टैग है? तो दोस्तों ये कहाँ की है? तमिलनाडु की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने वाला शीर्षक राज्य कौन है? तो विच इज द टॉप स्टेट टू इंस्टॉल सोलर पावर प्लांट ऑन रेलवे स्टेशन? तो दोस्तों रेलवे स्टेशन पर सोलर पावर प्लांट को इंस्टॉल करने वाला पहला जो राज्य है, यानी कि इसमें जो टॉप पर स्टेट है वो कौन सा है? राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी रिसेंटली? तो दोस्तों जो इसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है वो किसे बनाया गया है? शिव सुब्रमण्यम रमन को बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन बना है? विच इज द फर्स्ट यूरोपियन नेशन टू रिसेंटली विथड्रॉ फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट? तो दोस्तों जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उससे हटने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र बना है वो दोस्तों बना है हंगरी बना है। दोस्तों आप कमेंट करके बताना कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसका जो हेडक्वार्टर ऑफिस है वो कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंकटाड के फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो विच पोजीशन हैज इंडिया गोट इन अंकटाड फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स 2024? तो दोस्तों इसमें जो इंडिया की रैंकिंग आई है वो कितनी आई है? 36 रैंकिंग आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर हमारी परंपरा हमारी विरासत कार्यक्रम किसने मनाया है? हु हैज रिसेंटली सेलिब्रेट द नेशनल लेवल हमारी परंपरा हमारी विरासत प्रोग्राम इन दिल्ली? तो दोस्तों हमारी परंपरा हमारी विरासत जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है काफी इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ध्यान रखना पंचायत राज मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीओ ने MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, इसे किसके सहयोग से विकसित किया गया है? तो दोस्तों MRSAM का मतलब होता है मीडियम रेंज सरफेस
टू एयर मिसाइल होता है। तो ध्यान रखना मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो रिसेंटली डीआरडीओ हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द MRSAM मिसाइल। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय इन कोलैबोरेशन विद होम। तो दोस्तों पहले जब आप पढ़ते थे कि ब्रह्मोस मिसाइल है काफी चर्चित थी, तो वो भारत और रूस के सहयोग से बनाई गई थी। लेकिन जो MRSM है यानी कि जो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है वो दोस्तों किसके सहयोग से बनाई गई है? इंडिया और इजराइल के कोलैबोरेशन या सहयोग से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो दोस्तों एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो चेयरमैन बनाया गया है वो किसे बनाया गया है? मोहसिन नकवी को बनाया गया, यानी कि पाक के हैं, यानी पाकिस्तान के हैं। तो इससे पहले दोस्तों कौन से श्रीलंका के आप यहाँ देख सकते हैं कि सम्मी सिल्वा थे, और सम्मी सिल्वा से पहले कौन थे दोस्तों? जैसा थे, जैसा आईसीसी के चेयरमैन बन गए, और उसके बाद में सम्मी सिल्वा इसके बने थे, और इसके बाद में अब बने हैं मोहसिन नकवी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 22वां अंतर्राष्ट्रीय मित्र विभूषण पुरस्कार किसने दिया है? हु हैज रिसेंटली गिवन 22nd इंटरनेशनल मित्र विभूषण अवार्ड टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? तो दोस्तों जो ये मित्र विभूषण अवार्ड दिया गया है प्राइम मिनिस्टर को, वो किस देश के द्वारा प्रदान किया गया? श्रीलंका के द्वारा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमरसाद चीकू जिसे हाल ही में जीआई टैग है, ये किससे संबंधित? दोस्तों अमरसाद चीकू काफी चर्चित रहा था, और किस राज्य का है? गुजरात का है। आप यहाँ देख सकते हैं गुजरात अमरसाद के चीकू फल को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो दोस्तों बिम्स्टेक का जो सम्मेलन ध्यान रखना हाल ही में जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? थाईलैंड में हुआ था, और वहाँ जो इसकी अध्यक्षता दी गई वो किसे दी गई? दोस्तों बांग्लादेश को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल न्यू पब्बन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया है? वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज न्यू पब्बन ब्रिज? तो दोस्तों जो न्यू पब्बन ब्रिज है वो कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखना जो न्यू पब्बन ब्रिज है वो है दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हितेश गुलिया विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। तो ध्यान रखना दोस्तों हितेश गुलिया को, क्योंकि यह पहले भारतीय हैं। यह प्रतियोगिता कहां पर आयोजित की गई थी? तो रिसेंटली हितेश गुलिया हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन ए गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025। वेयर डिड दिस कंपटीशन टेक प्लेस? तो दोस्तों ये कहां पर आयोजित किया गया था? एक ब्राजील में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व बैंक के सहयोग से पेंशन पर पहला अंतरराष्ट्रीय शोध सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? तो वेयर वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑन पेंशन हेल्ड रिसेंटली इन कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड बैंक? तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक के सहयोग से दोस्तों ये कहां पर आयोजित किया गया? पेंशन पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का रैंकिंग क्या है? तो रैंक ऑफ इंडिया इन द नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स। तो दोस्तों नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स में जो रैंकिंग है इंडिया की वो है 148 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के नोलेन गुरेर संदेश और राधुनी पागल चावल को जीआई टैग मिला है? तो रिसेंटली नोलेन गुरेर संदेश एंड राधुनी पागल राइस ऑफ विच स्टेट हैज गॉट जीआई टैग? तो दोस्तों ये जो जीआई टैग प्रदान किया गया वो किस राज्य के हैं? दोस्तों पश्चिम बंगाल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने सांस्कृतिक धरोहर को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है, यानी कि किन किन को शामिल किया गया? तो रिसेंटली विच कल्चरल हैज बीन इंक्लूडेड इन द नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट? तो दोस्तों इसमें दो चीजों को शामिल किया गया, कटक की जो बाल यात्रा है और पुरी की जो जगन्नाथ यात्रा है, यानी कि दो यात्रा इंडिया में काफी फेमस है, एक तो कटक की बाल यात्रा और जगन्नाथपुरी की जो यात्रा है उसकी फेमस, इन दोनों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी ऑफ ऑनर से किसने सम्मानित किया है? तो हु हैज रिसेंटली अवार्डेड द सिटी की ऑफ ऑनर टू प्रेसिडेंट ऑफ द्रौपदी मुर्मू? तो दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी को है जो अवार्ड प्रदान किया गया है वो किस देश के द्वारा प्रदान किया गया? लिस्बन के द्वारा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में फंडामेंटल फिजिक्स में ऑस्कर ऑफ द साइंस, दोस्तों ऑस्कर ऑफ साइंस के नाम से जाना जाता है, ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हु हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड द ऑस्कर ऑफ साइंस ब्रेक थ्रू प्राइज 2025 इन फंडामेंटल फिजिक्स? तो दोस्तों जो फंडामेंटल फिजिक्स में ऑस्कर ऑफ साइंस जो पुरस्कार दिया गया वो किसे दिया गया है? CERN जो लेबोरेटरी इंस्टीट्यूट है उसे प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भारत सरकार ने हाल ही में कहां पर परमाणु पनडुब्बी बेस आईएनएस वर्षा शुरू करने की घोषणा की है? तो वेयर हैज द इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस टू स्टार्ट द न्यूक्लियर सबमेरिन बेस आईएनएस वर्षा? तो दोस्तों जो आईएनएस वर्षा सबमेरिन है उसको कहां पर अनाउंस करने की घोषणा की है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टी20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो हु इज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू स्कोर 13,000 रन्स इन टी20 क्रिकेट? तो दोस्तों इतने रन बनाने वाले एक ही हैं, किंग ऑफ कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत कौन सी नई श्रेणी शामिल की गई है? तो विच न्यू कैटेगरी हैज बीन इंक्लूडेड अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? तो दोस्तों जैसे आपको पता होगा कि पहले 3 कैटेगरी में यह लोन दिया जाता था, किशोर, शिशु और तरुण, यानी कि इन 3 कैटेगरी में दिया जाता था। लेकिन अब इसमें एक नई कैटेगरी और शामिल की गई है, तरुण प्लस, तो इसको भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत भारत का वह पड़ोसी देश कौन सा है जिसने हाल ही में आर्मिटिस जो समझौता है उस पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों जो आर्मिटिस एग्रीमेंट है उस पर हस्ताक्षर करने वाला जो भारत का पड़ोसी देश है वो कौन बना है दोस्तों? ये बना है बांग्लादेश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आरबीआई द्वारा तय की गई रेपो रेट क्या है? तो दोस्तों हाल ही में आरबीआई काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 5 साल के बाद में ये चेंज किया गया है आरबीआई के द्वारा। तो आरबीआई द्वारा जो रेपो रेट दर में चेंज किया गया वो कितना परसेंट रखा गया है? 6% रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 में फ्रंट रनर ए श्रेणी में किसने शीर्षक स्थान प्राप्त किया है? तो हु हैज टॉप्ड द फ्रंट रनर ए कैटेगरी इन पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2020-23? तो दोस्तों इसमें जो ए कैटेगरी में जो पुरस्कार मिला है वो किस राज्य को मिला है? गुजरात को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर की एक रिपोर्ट वर्ष 2024 तक पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने वाले देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इन ए रिपोर्ट बाय ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक एम्बर। तो दोस्तों ये किसके द्वारा, एम्बर के द्वारा जारी की गई है। विच पोजिशन हैज इंडिया गोट इन द कंट्रीज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड, यानी कि कंट्री प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड एंड सोलर एनर्जी बाय द ईयर, यानी कि 2024 में पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने वालों में जो इंडिया की रैंकिंग है वो दोस्तों कौन सी है? 3rd रैंकिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिम युग का डायर वुल्फ जो 10,000 वर्षों से मरता था हाल ही में कहां पर पुनर्जीवित किया गया है? तो वेयर हैज द आइस एज डायर वुल्फ विच वाज डेड फॉर 10,000 ईयर्स रिवाइव्ड रिसेंटली? तो दोस्तों इसको कहां पर पुनर्जीवित किया गया है? क्योंकि यह 10,000 से पहले ये लुप्त हो चुका था और इसको डिक्टो ऐसा का ऐसा दिखने वाला एक है जो डायर वुल्फ है वो अमेरिका के द्वारा बनाया गया है, लेकिन हालांकि वो पूरा उसका जो डीएनए वगैरह है वो उससे पूरा तरीके से मैच नहीं कर पा रहा है, लेकिन दिखता सेम उसकी तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए 6 विश्वव्यापी पुस्तकों में चयनित होने वाली पहले कन्नड़ भाषा की पुस्तक हार्ट लैम्प के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ फर्स्ट कन्नड़ लैंग्वेज बुक हार्ट लैम्प टू शॉर्ट लिस्टेड अमंग 6 वर्ल्ड वाइड बुक्स फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025? तो दोस्तों इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 के लिए जो बुक सेलेक्ट किए गए हार्ट लैम्प उसकी जो लेखिका है वो कौन है दोस्तों? बानो मुश्ताक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में देश के पहले हिमालय जलवायु केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया है? तो दोस्तों जो यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह हैं उन्होंने हाल ही में इनॉग्रेट किया है कंट्रीज फर्स्ट हिमालयन क्लाइमेट सेंटर। तो कहां पर इसका उद्घाटन किया गया है दोस्तों? तो इसको ध्यान में रखना, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में तीसरा बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, तो 3rd बिम्स्टेक सम्मेलन है वो कहां पर आयोजित किया गया है इसको भी ध्यान में रखना। तो यह आयोजन किया गया है दोस्तों नेपाल में आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र मातृ मृत्यु दर आकलन रिपोर्ट मातृ मृत्यु दर में रुझान 2002 से 2023 तक में भारत का रैंकिंग क्या है? तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द यूनाइटेड नेशन मैटरनल मोर्टेलिटी एस्टिमेशन रिपोर्ट ट्रेंड्स इन मैटरनल मोर्टेलिटी 2000 एंड 2023? तो दोस्तों इसमें जो इंडिया की रैंकिंग आई है वो कौन सी रैंकिंग है? दूसरी रैंकिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किसके सहयोग से इंडिया स्किल एक्सीलेटर लॉन्च किया है? तो रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैज लॉन्च्ड इंडिया स्किल एक्सेलरेटेड विद हुम सपोर्ट? तो दोस्तों जो ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा इंडिया स्किल एक्सेलेटर लॉन्च किया वो किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है? WEF के द्वारा, यानी कि WEF के सहयोग से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वर्ष 2025 में कौन सी कंपनी देश की पहली यूनिकॉर्न बन जाएगी? तो विच कंपनी हैज बिकम द फर्स्ट यूनिकॉर्न कंट्री इन द ईयर 2025? तो दोस्तों जो 2025 की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है वो कौन बनी है? जसपे बनी है। नेक्स्ट देखते हैं, लंदन के सीन्स इन द स्क्वायर पर स्थापित होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी होगी? तो विच विल बी द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू बी सेट अप इन लंदन सीन्स ऑफ स्क्वायर? तो दोस्तों सीन्स ऑफ स्क्वायर में स्थापित होने वाली पहली फिल्म बनी है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का 9वां जो संस्करण है वो कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? तो वेयर हैज 9th एडिशन ऑफ द ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट स्टार्टेड रिसेंटली? तो दोस्तों इसका जो 9th एडिशन स्टार्ट हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित स्कोच अवार्ड मिला है? तो रिसेंटली विच स्टेट्स पुलिस हैज रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस स्कोच अवार्ड? तो दोस्तों किस राज्य की पुलिस को जो ये स्कोच अवार्ड प्रदान किया गया है? तो उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसको स्कोच अवार्ड प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के तहत कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? रिसेंटली विच इज द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू साइन कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो दोस्तों इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है उसमें हस्ताक्षर करने वाला जो पहला अफ्रीकी देश बना है वो बना है दोस्तों कौन सा? मॉरिशस बना है। आप कमेंट में बताना दोस्तों जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसका जो हेडक्वार्टर ऑफिस है वो कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने रिकॉर्ड 6 घंटे में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया है? रिसेंटली हु हैज बिल्ट द वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन इन रिकॉर्ड 6 आवर्स? तो दोस्तों 6 घंटे में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड जो स्टेशन बनाया गया है वो किस देश के द्वारा बनाया गया ट्रेन स्टेशन? वो बनाया गया है दोस्तों जापान के द्वारा बनाया गया है। यानी कि दोस्तों हाल ही में जितनी भी टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट हो रहा है यानी कि जितने भी इन्वेंशन हो रहे हैं वो चाइना और जापान इन दोनों के द्वारा ही बहुत ज़्यादा इन्वेंशन किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ब्यून आयर्स आईएसएसएफ विश्व कप 2025 की पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो रिसेंटली विच पोजीशन हैज इंडिया गोट इन द मेडल टैली ऑफ ब्यून आयर्स आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025? तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। इसमें जो इंडिया की रैंकिंग है वो सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने फ्रांस से नौसेना के लिए कितने राफेल एमजेट खरीदने को मंजूरी दी है? तो रिसेंटली द सेंटर हैज अप्रूव्ड द परचेज ऑफ हाउ मेनी राफेल एमजेट्स फॉर द नेवी फ्रॉम फ्रांस? तो दोस्तों हाल ही में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो आतंकवादी हमला किया गया था पहलगाम में उसके एक दो दिन बाद में ही यह डील हुई है और इस पर हस्ताक्षर हुए हैं और ये फाइनल हो गया है। और ये कितने जो प्रदान करेंगे राफेल M26 प्रदान किया जाएगा किसके द्वारा? फ्रांस सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में क्रिकेट में सेवाओं के लिए ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि के लिए किसे चुना गया? तो हैज रिसेंटली बीन सिलेक्टेड फॉर द टाइटल ऑफ ब्रिटिश नाइटहुड फॉर द सर्विस टू क्रिकेट? तो दोस्तों ब्रिटिश नाइटहुड का जो क्रिकेट में जो योगदान के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है ब्रिटिश नाइटहुड वो किसे प्रदान किया गया? दोस्तों जेम्स एंडरसन को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में डेनियल नोबोआ को किस देश के राष्ट्रपति चुना गया? तो दोस्तों जो डेनियल नोबोआ है हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो दोस्तों डेनियल नोबोआ किस देश के प्रेसिडेंट बने हैं? इक्वेडोर के बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में डीआरडीओ ने किस लेजर गाइडेड हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? रिसेंटली डीआरडीओ हैज सक्सेसफुली टेस्टेड विच लेजर गाइडेड वेपन सिस्टम? तो दोस्तों डीआरडीओ के द्वारा जो हाल ही में लेजर गाइडेड वेपन सिस्टम प्रणाली को जो किया गया है टेस्ट किया गया है वो कौन सा है दोस्तों? MK2A, इसको ध्यान में रखना MK2A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों SC जो वर्गीकरण लागू करने वाला दोस्तों पहला राज्य बना है कौन सा बना है? ध्यान रखना दोस्तों तेलंगाना बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी? तो दोस्तों आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी के जो चेयरमैन बनाए गए हैं वो किसे बनाया गया है? दोस्तों सौरव गांगुली को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता है? हु हैज रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर 2025? तो दोस्तों यह जो किताब जीता वो किसके द्वारा जीता गया? कार्लोस अल्कराज के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं,
हाल ही में 1963 के बाद पहली बार किस कंपनी के अंतरिक्ष यान से सभी महिला चालक दल ने अंतरिक्ष पर्यटन किया है? तो रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1963 एन ऑल वुमेन क्रू फ्रॉम विच कंपनीज स्पेसक्राफ्ट हैज डन स्पेस टूरिज्म। तो दोस्तों स्पेस टूरिज्म किसके द्वारा कराया जा रहा है? ब्लू ओरिजिन के द्वारा करवाया जा रहा है, ध्यान रखना, काफी चर्चित रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सहित 62 यानी कि जो 62 देशों ने किस उद्योग पर दुनिया के पहले वैश्विक कार्बन टैक्स पर सहमति व्यक्त की है? यानी कि दुनिया के जो दोस्तों दुनिया के 62 देशों ने दुनिया के पहले जो कार्बन टैक्स पर सहमति व्यक्त की है, यानी कि रिसेंटली 62 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव एग्रीड ऑन द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लोबल कार्बन टैक्स ऑन विच इंडस्ट्री। तो दोस्तों ये कौन सी इंडस्ट्री में हुए हैं सहमति हुई है? नौवहन उद्योग के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य कौन बनेगा दोस्तों? तो जो पूर्णतः डिजिटल जो साक्षर राज्य बनना है दोस्तों, डिजिटल लिटरेट, वो बना है दोस्तों केरला बना है, क्योंकि सबसे जो लिटरेसी रेट है वो केरला की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्टअप क्यून्यू लैब्स ने हाल ही में दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यूसाइल्ड कहाँ पर लॉन्च किया है? वेयर हैज स्टार्टअप क्यून्यू लैब्स रिसेंटली लॉन्च्ड द वर्ल्ड फर्स्ट क्वांटम बेस्ड प्लेटफॉर्म क्यूसाइल्ड। तो दोस्तों जो क्यूसाइल्ड प्लेटफॉर्म वो कहाँ पर लॉन्च किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान में रखना, इंडिया में यह है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। ओरबन डेल तीरंदाजी विश्व कप 2025 के पहले संस्करण में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो हाउ मेनी मेडल्स हैज इंडिया वॉन इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ अर्बन डेल आर्चरी वर्ल्ड कप 2025। तो दोस्तों अर्बन डेल जो तीरंदाजी विश्व कप काफी इंपॉर्टेंट रहा था और उसको ध्यान में रखना। ये जो टोटल नंबर ऑफ जो मेडल है उनको ध्यान में रखना। तो कितने मेडल जीते हैं दोस्तों? 4 मेडल्स जीते हैं फर्स्ट स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 किसने जीती है? तो हैज रिसेंटली वॉन फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम 2025। तो दोस्तों फ्री स्टाइल जो चेस ग्रैंड स्लैम जीता है वो किसके द्वारा जीता है? मैग्नस कार्लसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग का 6वां कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? तो दोस्तों जो डस्ट लीग जो अभ्यास किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है? मतलब किसके मध्य के होता है हर साल? इंडिया और उज्बेकिस्तान यानी कि भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य यह है जो एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज, वो कंडक्ट किया जाता है। तो इसका दोस्तों इस बार जो 6वां संस्करण या जो 6ठा संस्करण है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? ध्यान रखना, पुणे में आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो हु विल बी द 52 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो दोस्तों हाल ही में राष्ट्रपति के यानी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन है? चीफ जस्टिस इंडिया संजीव खन्ना है। तो इनके द्वारा किसकी नाम की सिफारिश की गई थी? न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई यानी कि BR गवई की सिफारिश की गई थी। ये 14 मई को रिटायर हो जाएंगे दोस्तों संजीव खन्ना, और 14 मई के बाद में जो न्यू जस्टिस बनेंगे वो कौन बनेंगे? रामकृष्ण गवई बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहनाई, तबला और मसालेदार भरवा मिर्च के लिए किसे जीआई टैग प्रदान किया है? तो टू हुम हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली जीआई टैग शहनाई, तबला और स्पाइस जो स्टफ्ड चिली है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया। और किसके कहाँ के फेमस है दोस्तों? बनारस के फेमस है। और ये ध्यान रखना दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को वर्ष 2024 में दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों जो दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसे वर्ल्ड के बिजिएस्ट एयरपोर्ट में कौन सा स्थान मिला है? तो ध्यान रखना 9th रैंकिंग मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में IWLF एथलेटिक्स आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? यानी कि जो इंडियन जो रेसलिंग फेडरेशन है उसका जो अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों, एथलेटिक कमीशन का चेयरमैन बनाया गया, वो किसे बनाया गया? ध्यान रखना दोस्तों मीराबाई चानू को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बाल तस्करी के मामलों की सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय सीमा क्या तय की गई है? तो रिसेंटली व्हाट इज द टाइम लिमिट फिक्स्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट फॉर हियरिंग चाइल्ड ट्रैफिकिंग केसेस? तो दोस्तों जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के जो केसेस हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोस्तों अभी टाइम बाउंडेशन कर दिया गया है कि इतने टाइम में आपको सुनवाई करनी होगी, तो वो है 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दक्षिण पूर्वी एशिया के सबसे बड़े पायलट प्रशिक्षण संस्था का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो वेयर वाज साउथ ईस्ट एशिया लार्जेस्ट पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इनॉग्रेटेड रिसेंटली? तो दोस्तों काफी चर्चित रहा है, तो इसका कहाँ पर हाल ही में जो अभी
आज की ही न्यूज़ है और इसमें आज भी इसके ऊपर एक आर्टिकल आया है। तो साउथ ईस्ट एशिया लार्जेस्ट पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन दोस्तों कहाँ पर किया जा रहा है? अमरावती में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 15वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सीनियर पुरुष चैंपियनशिप किसके द्वारा जीती गई है? तो दोस्तों जो 15वीं हॉकी इंडिया जो नेशनल सीनियर मेंस चैंपियनशिप है वो किसके द्वारा जीती गई है दोस्तों? पंजाब के द्वारा जीती गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता किसने संभाली है? हु हैज रिसेंटली टेकन ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ द गवर्नेंस कमेटी ऑफ द इंटरपोल? तो दोस्तों इंटरपोल की जो गवर्नेंस कमेटी है उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा संभाली गई है? तो ये जो अध्यक्षता संभाली गई है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा संभाली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ 23rd लॉ कमीशन? तो दोस्तों 23वें विधि आयोग का जो अध्यक्ष बनाया गया वो बनाया गया न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पंचवटी एक्सप्रेस में देश का पहला एटीएम किसने लॉन्च किया है? हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द कंट्रीज फर्स्ट एटीएम इन पंचवटी एक्सप्रेस? यानी कि जो पंचवटी एक्सप्रेस दोस्तों ट्रेन है उसमें देश का पहला एटीएम स्थापित किस बैंक के द्वारा किया गया है? तो ध्यान रखना बीओएम यानी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत के कुल निर्यात, ध्यान रखना, टोटल जो एक्सपोर्ट है में किस उत्पाद को सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है? तो हाईएस्ट इंक्रीज इन इंडिया टोटल एक्सपोर्ट इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25? तो दोस्तों इसमें जो इंक्रीमेंट देखने को मिला है वो कॉफी का मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने 14 अप्रैल को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर दिवस के रूप में मनाने की यानी कि दिवस को घोषित किया है? तो आप सभी को पता है कि बी.आर. अम्बेडकर की जो जयंती आती है वो 14 अप्रैल को आते हैं और इस दिन पहली बार इस बार यानी कि 2025 में पहली बार इसको जो होली मतलब छुट्टी रही थी गवर्नमेंट ऑफिस की, इस दिन छुट्टी रही थी पहली बार। तो ये जो बाहर यानी कि इंडिया से बाहर कहाँ पर दोस्तों? न्यूयॉर्क में। तो इसको भी ध्यान में रखना, न्यूयॉर्क में भी यह सेलिब्रेशन किया गया था इसका और इंडिया में भी इसका अब जब इस साल से और अभी आगे जितने भी हैं वो 14 अप्रैल को इसकी गवर्नमेंट ऑफिस में छुट्टी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईसीटी कहाँ पर शुरू किया जाएगा? काफी चर्चित है दोस्तों, वेयर विल कंट्रीज फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी? तो दोस्तों इसको ध्यान में रखना, ये कहाँ पर? मुंबई में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत न्याय रिपोर्ट 2025 में कौन सा शीर्षक स्थान पर राज्य कौन सा है दोस्तों? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में दोस्तों जो शीर्षक राज्य है वो कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फीडे महिला विश्व चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है? तो हु हैज वॉन फीडे वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025? तो दोस्तों फीडे वुमेन्स चैंपियनशिप जीती है वो किसके द्वारा जीती गई है दोस्तों? जू वेनजुन के द्वारा। तो ध्यान रखना, जू वेनजुन के द्वारा यह प्रतियोगिता जीती गई है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय डेजर्ट फ्लैग टेन अभ्यास में भाग लिया है? तो दोस्तों डेजर्ट फ्लैग टेन है उसमें अभ्यास लिया है। तो यह दोस्तों कहाँ पर आयोजित किया गया है? जो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया है। तो यह दोस्तों आयोजन किया गया है संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2025 के लिए WEF ग्लोबल यंग लीडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों ग्लोबल यंग लीडर के लिए 2025 में तो नामित किया गया है, वो किसे नामित किया गया है? राम मोहन नायडू को। इनका नाम ध्यान रखना, राम मोहन नायडू को। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में खबरों में रही दुनिया की पहली एकीकृत नवीनीकरणीय ऊर्जा भंडार योजना कहाँ पर स्थित है? तो वेयर इज द वर्ल्ड वाइड फर्स्ट इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड? तो दोस्तों ये कहाँ पर लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में छठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो रिसेंटली हाउ मेनी मेडल्स हैज इंडिया वॉन इन द 6th एशियन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025? तो दोस्तों इसमें जो इंडिया के द्वारा पदक जीते गए हैं उसको ध्यान में रखना है, 11 पदक जीते गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हु हैज अपॉइंटेड रिसेंटली द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर? तो दोस्तों ICAR का जो नया जो चेयरमैन बनाया गया, डायरेक्टर जनरल बनाया गया, वो किसे बनाया गया? मांगीलाल जाट को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसे मिला है? तो हु हैज रिसेंटली रिसीव्ड द वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड। तो दोस्तों यह जो अवार्ड प्रदान किया गया वो किसे प्रदान किया गया है? समर अबू एलफ को। ध्यान रखना, समर अबू एलफ को। नेक्स्ट देखते हैं, जिन्होंने हाल ही में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन क्रिप्टोग्राफी को अपनाया है। तो दोस्तों हु हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू एडॉप्शन ग्रीन क्रिप्टोग्राफी टू बूस्ट इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए ग्रीन क्रिप्टोग्राफी किस देश के द्वारा दोस्तों अपनाया गया है? तो ये अपनाया गया है दोस्तों भूटान के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीते लाने की घोषणा की? तो रिसेंटली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू ब्रिंग 8 चीताज फ्रॉम विच कंट्री अंडर प्रोजेक्ट चीता। तो दोस्तों प्रोजेक्ट चीता के तहत 8 चीते लाए जाएंगे। वो किस देश से लाए जाएंगे? इस बार जो दोस्तों लाए जाएंगे बोत्सवाना से लाए जाएंगे। और पहले जब काफी चर्चित रहे तो उसमें से लगभग आधे तो खत्म ही हो गए थे, वो नामीबिया से लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला शहर कौन सा है? दोस्तों काफी चर्चित है, अमरावती है। और कितने क्वेश्चन आगे, लगभग 3-4 क्वेश्चन इस पे आ गए हैं और काफी चर्चित है, सभी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एशिया अवसंरचना निवेश बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो दोस्तों एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट बैंक है उसका जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाया गया वो किसे बनाया गया? दोस्तों अजय भूषण पांडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में गरिया पूजा कहाँ पर मनाई गई? तो दोस्तों गरिया पूजा, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गरिया पूजा का संबंध किस राज्य से है, किस राज्य का फेस्टिवल है? तो गरिया पूजा ध्यान रखना त्रिपुरा का है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने मैग्नीशियम हाइड्राइड के सहयोग से विकसित गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का परीक्षण कहाँ किसने किया है? तो रिसेंटली हुआ है टेस्ट पेड द नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब डेवलप इन कोलैबोरेशन विद मैग्नीशियम हाइड्राइड। तो दोस्तों ये काम कौन कर सकता है? चाइना कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ पर शुरू किया जाएगा? तो ध्यान रखना दोस्तों पहला है इंडिया का, तो इंडिया फर्स्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर टू बी स्टार्टेड। तो दोस्तों ये कहाँ पर स्टार्ट किया जा रहा है? जो कलपक्कम है, तो ध्यान रखना कलपक्कम में यह स्टार्ट किया जा रहा है। और आप कमेंट में बताना, क्योंकि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये परमाणु ग्रह हैं और इनका एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इनकी लोकेशन पूछी जाती है कि किस राज्य में है, या इनका मिलान भी करवा लिया जाता है। एक तरफ ये परमाणु ग्रह दे दिया जाएगा और दूसरी तरफ स्टेट दे दिया जाएगा और मिलान करवा लिया जाता है। तो तारापुरा, कल्पाकम, रावतबाटा और नरोरा आप कमेंट में बताएं कहाँ कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा विश्व स्तरीय क्रूज टर्मिनल कहाँ पर शुरू किया गया है? तो वेयर हैज इंडियाज लार्जेस्ट वर्ल्ड क्लास क्रूज टर्मिनल बीन स्टार्टेड। तो दोस्तों इंडियाज लार्जेस्ट वर्ल्ड क्लास क्रूज जो टर्मिनल है वो कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? दोस्तों मुंबई में स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2025 के लिए वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाले मोंडो डुप्लांटिस का संबंध है, यानी कि मोंडो डुप्लांटिस हु हैज रिसेंटली वॉन द टाइटल वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर अंडर ग्लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2025 इज रिलेटेड टू व्हाट? तो दोस्तों इनका संबंध किस खेल से है? पोल वाल्ट से है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार है जो लोरियस के द्वारा प्रदान किया जाता है 2025 को, किसे दिया गया है? मोंडो डुप्लांटिस का नाम ध्यान रखना है। और किस खेल से संबंधित? पोल वाल्ट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वर्ष 2024 में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैज रिसेंटली रिसीव्ड द प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द ईयर 2024। तो दोस्तों यह पुरस्कार दिया गया पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में हल्के रंग की हल्दी किस्म IISR सूर्या किसने विकसित की है? तो दोस्तों जो लाइट कलर ट्यूमेरिक है वैरायटी IISR सूर्या वो किसके द्वारा विकसित की गई है? दोस्तों IISR कांजीकोट के द्वारा विकसित की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत ने 2025 ISSF विश्व कप लीमा प्रतियोगिता में पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो व्हाट पोजीशन हैज इंडिया सिक्योर्ड इन द मेडल टैली ऑफ द 2025 ISSF वर्ल्ड कप लीमा कंपटीशन? तो ध्यान रखना लीमा को। तो दोस्तों इसमें जो इंडिया के द्वारा जो रैंकिंग मिला है वो 3rd रैंकिंग मिला है। नेक्स्ट देखते हैं,
हाल ही में विश्व का पहला थोरियम मोल्टेन साल्ट परमाणु रिएक्टर किसने चालू किया है? तो ध्यान रखना दोस्तों, पहला है, वर्ल्ड फर्स्ट है थोरियम मोल्टेन साल्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, किसके द्वारा? एक ही देश का है, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा शुरू की गई हेल्ड जो पहल है वो किससे संबंधित है? यानी कि जो हेल्ड इनिशिएटिव है लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर अमित शाह है, इज रिलेटेड टू व्हाट? तो दोस्तों ये किससे संबंधित है? ध्यान रखना, स्वास्थ्य लीवर शिक्षा से, यानी कि लीवर की जो एजुकेशन है या लीवर के ऊपर जो जागरूकता है उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आरबीआई ने किस आयु के नाबालिगों को स्वतंत्र रूप से बचत और सावधि जमा खाता खोलने का संचालित करने की परमिशन दी है? तो रिसेंटली आरबीआई हैज अलाउड टू माइनर ऑफ विच एज टू ओपन एंड ऑपरेट सेविंग एंड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट इंडिपेंडेंटली। तो दोस्तों यह जो एज बताई गई है वो कितनी है? 10 ईयर्स से अधिक, यानी कि 10 वर्ष से अधिक की एज वाले जो माइनर हैं वो इस प्रकार के खाते खोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बौद्ध धर्म और पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो विहर वाज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द बुद्धिज्म एंड कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया हेल्ड रिसेंटली। तो दोस्तों यह कहाँ पर आयोजन किया गया है? नामसाई में, और नामसाई आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजडन क्रिकेट पत्रिका 2025 में शीर्षक सम्मान किसे मिला है? तो दोस्तों विजडन जो मैगजीन, क्रिकेट मैगजीन है, उसमें जो टॉप रैंकिंग मिला है या टॉप पर स्थान मिला है वो आप यहाँ देख सकते हैं। प्रतिष्ठित क्रिकेटर मैगजीन का नया संस्करण। विजडन ने बुमराह और स्मृति जो मंदाना है उसको सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना है। और यहाँ आप देख सकते हैं पूरी डिटेल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इस प्रकार की जो न्यूज कटिंग है वो डेली न्यूज़पेपर का मैं पढ़ता हूँ और वह मैं टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ, जहाँ आपको कोई भी करंट अफेयर से रिलेटेड जो अपडेट है उसकी कंप्लीट डिटेल आपको वहाँ पर मिलेगी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं पुरन T20 में बेस्ट सैटनर रहा, टेस्ट में बेस्ट प्रदर्शन। तो पुरन जो है निकोलस पुरन है वो T20 में बेस्ट है और सैटनर टेस्ट क्रिकेट में। और इसमें दोस्तों स्मृति मंदाना और जसप्रीत बुमराह, तो ए और बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन कहाँ पर आयोजित किए गए हैं? तो वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन रिसेंटली हेल्ड। तो दोस्तों इसका जो आयोजन किया गया है वो कहाँ पर आयोजन किया गया है? बीजिंग में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य पुरावस्तुओं का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बना है? तो विच स्टेट विल बिकम द फर्स्ट टू कंप्लीट विलेज लेवल सर्वे ऑफ एंटीक्विटीज? तो दोस्तों यह जो सर्वे करने वाला जो बना है राज्य कौन सा बना है? दोस्तों कर्नाटका बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया का पहला 10 गीगाबाइट ब्रॉडबैंड नेटवर्क किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों 10 गीगाबाइट यानी कि कितना बड़ा नेटवर्क है, यानी कि आप कोई भी अगर मूवी है उसे 1-2 सेकंड में डाउनलोड कर सकते हैं, ये इतनी स्पीड से गीगा नेटवर्क है। तो ये काम करने वाला कौन है? चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्थान ने शीर्षक स्थान प्राप्त किया है? तो विच इंडियन इंस्टीट्यूशन हैज टॉप्ड द लिस्ट इन द टाइम हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025? तो दोस्तों जो टाइम हायर एजुकेशन की जो रैंकिंग है एशिया रैंकिंग 2025, उसमें जो इंडिया की इंस्टीट्यूट है वो कौन सी है टॉप पर? दोस्तों भारतीय विज्ञान संस्था IISc है। और एशिया में दोस्तों इसका जो रैंक है ध्यान रखना चौथा है, और विश्व स्तर पर दोस्तों इसका 38वां स्थान है। अब आप पूछोगे कि पहली रैंकिंग किसने प्राप्त किया? तो दोस्तों पहली रैंकिंग प्राप्त की है सिंगवा विश्वविद्यालय चाइना का, दूसरी रैंकिंग पेकिंग विश्वविद्यालय और तीसरी रैंकिंग नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश के किस स्थान को हाल ही में 107वें राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया है? तो दोस्तों 107वां जो नेशनल पार्क का जो दर्जा दिया गया है, स्टेटस दिया गया है, वो किसे दिया गया है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा दोस्तों शिमला समझौता जो एग्रीमेंट है, शिमला एग्रीमेंट 1972 तो इंडिया और पाकिस्तान के मध्य हुआ है, तो काफी चर्चित रहा। एक तो सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ, और ये जो शिमला समझौता 1975 में हुआ। ये जो पहलगाम टेररिस्ट अटैक है उसके बाद में काफी चर्चित रहा, क्योंकि इंडिया के द्वारा जो सिंधु नदी जल है उसके जो पानी को रोक दिया गया है, उसके बाद में पाकिस्तान ने शिमला समझौता रद्द कर दिया। तो ये चीजें काफी चर्चित हैं, और इनकी जो कंप्लीट डिटेल है दोस्तों, ये जो इस प्रकार की डिटेल है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखे है, आप वहां से कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं। तो दोस्तों जब ये एग्रीमेंट हुआ था वो किन किन के मध्य हुआ था? ध्यान रखना, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य यह समझौता हुआ था। और दूसरी चीज दोस्तों जो सिंधु जल समझौता वो किस किस के मध्य हुआ था?
तो दोस्तों जो सिंधु जल समझौता है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और जनरल अयूब खान के मध्य हुआ था। तो इन दोनों को ध्यान में रखना, जो शिमला समझौता इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य, और सिंधु जल समझौता पंडित जवाहरलाल नेहरू और जनरल अयूब खान के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पुणे फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स किसने जीते हैं? तो दोस्तों हु रिसेंटली वॉन पुणे फीडे वुमेन्स ग्रैंड प्रिक्स? तो आप यहाँ देख सकते हैं शतरंज भारत की कोनेरू हम्पी ने जीती पुणे विमेंस ग्रैंड प्रिक्स, तो किसके द्वारा? कोनेरू हम्पी। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने खसरा रूबेला उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय अभियान कब तक शुरू करने की घोषणा की है? तो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए नेशनल कैंपेन फॉर द एलिमिनेशन ऑफ मसला मीसल्स रूबेला बाय व्हेन? तो दोस्तों ये कब तक? 2026 तक। नेक्स्ट देखते हैं, देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहां पर बनाया जाएगा? तो विहर विल कंट्रीज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग पर दोस्तों जो ये बनाया जा रहा है विलेज, वो कहां पर बनाया जा रहा है दोस्तों? ध्यान में रखना, कितनी बार आ गया? 3 से 4 बार आ गया, अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दक्षिण भारत की पहली वातानुकूलित ईएमयू ट्रेन सेवा कहां पर शुरू की गई है? तो वेयर हैज साउथ इंडियाज फर्स्ट एयर कंडीशन ईएमयू ट्रेन सर्विसेज बीन लॉन्च्ड रिसेंटली? तो आप यहां देख सकते हैं दक्षिण भारत की पहली एसी जो ईएमयू ट्रेन सेवा कहां पर? चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में लड़कियों की श्रेणी में ड्रीम स्पोर्ट्स चैंपियनशिप तो फुटबॉल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो वह द रिसेंटली वोन द ड्रीम स्पोर्ट्स चैंपियंस फुटबॉल 2025 टाइटल इन द गर्ल्स कैटेगरी? तो दोस्तों जो गर्ल्स कैटेगरी क्या है खिताब जीता गया, वो किसके द्वारा जीता गया है दोस्तों? झारखंड एफसी के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2027 में फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी करने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश कौन सा होगा? तो विच विल बी द फर्स्ट साउथ अमेरिकन कंट्री टू होस्ट 10th एडिशन ऑफ फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027? तो दोस्तों जो 2027 में फीफा वर्ल्ड कप होगा वुमेन्स का, उसकी जो मेजबानी करने वाला देश होगा वो कौन होगा? ब्राजील होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में स्तर 5 कार्बन मान्यता प्राप्त करने वाला एशिया का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो दोस्तों जो लेवल 5 कार्बन जो एक्रीडेशन है वो एशिया का दोस्तों कौन सा बना है? दोस्तों पहला बना है, फर्स्ट एयरपोर्ट बना है एशिया का, वो है बेंगलोर हवाई अड्डा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया स्टील 2025 का उद्घाटन कहां पर किया है? तो वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंडिया स्टील 2025 रिसेंटली? तो दोस्तों इसका जो उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इंडिया स्टील 2025 काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसका उद्घाटन किया गया है इनॉग्रेशन मुंबई में। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार एक दशक में कितने लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर आए हैं? तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट हाउ मेनी पीपल्स हैज इंडिया लेफ्ट आउट टू एक्सट्रीम पॉवर्टी इन डेकेड? तो दोस्तों इसमें जो पॉवर्टी से बाहर निकले हैं एक दशक में वो कितने लोग बाहर निकले हैं? 17.1 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। और इसकी जो दोस्तों कंप्लीट मैंने पीडीएफ डाल रखी है टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां से देख सकते हैं कि कितने डॉलर के अंदर कितने मतलब इंडिया में कितना डॉलर है, वर्ल्ड में कितना डॉलर है, कि इतने डॉलर कमाने वाला गरीबी इस रेखा से बाहर है या अंदर है यानी, और इसके क्या क्या मापदंड है इनको मापने के लिए एक कंप्लीट जो पीडीएफ मैंने डाल रखी है आप वहां से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में मानु साहा और दिया चिताले ने WTT कंटेंडर 2025 का मसरित युगल किताब कहां पर जीता है? तो दोस्तों जो मिक्स्ड डबल टाइटल जीता है दिया चिताले और मनु साहा के द्वारा, एक कहां पर दोस्तों जीता गया है? तो ये दोस्तों आयोजन किया गया था ट्यूनेशिया, और ट्यूनेशिया में इनके द्वारा यह किताब जीता गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश ने पायल कपाड़िया को ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया? तो रिसेंटली विच कंट्री हैज ऑनर्ड पायल कपाड़िया ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स? तो आप यहाँ देख सकते हैं पायल कपाड़िया को फ्रांस का प्रतिष्ठित जो नागरिक सम्मान वो दिया गया है। भारतीय फिल्म निर्देशक पायल कपाड़िया सिनेमा में उनके योगदान के लिए दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं ऑफिसर हंद्री दे अजार इलेक्ट्रे, यानी कि ये उनकी जो फ्रांसीसी लैंग्वेज में, तो इसका मतलब यही है जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। हाल ही में एयर इंडिया एक्सप्रेस के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया? तो दोस्तों एयर इंडिया का जो न्यू चेयरमैन बनाया गया किसे बनाया गया? निपुण अग्रवाल को बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में वर्ष 2025 में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो जो बटमुख लव संदेशों किससे संबंधित है, यानी कि इन्हें 2025 का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया और किस देश से बिलोंग करते हैं? तो बटमुख लव संदेश वो रिसेंटली सिलेक्टेड फॉर द गोल्डमैन
एनवायरमेंटल प्राइज 2025 रिलेटेड टू। तो दोस्तों ये किस देश से बिलोंग करते हैं? बटमुगला संदेश, ये है मंगोलिया से हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हेलन एंड पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना है? तो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दुनिया का सबसे जो महंगा यानी कि मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी बनी है दोस्तों वर्ल्ड की, वो कौन बनी है दोस्तों? मोनाको बनी है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने किस पड़ोसी देश को थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग प्रबंधन के लिए $2 मिलियन की चिकित्सक सहायता प्रोवाइड करवाई है? तो दोस्तों, टू विच नेबोरिंग कंट्री हैज इंडिया गवर्नमेंट रिसेंटली सेंट मेडिकल एड वर्थ 2 मिलियन फॉर द थैलेसीमिया एंड सिकल सेल डाइजेस एग्रीमेंट? तो दोस्तों ये किसको सहायता प्रदान की गई, किस देश को, किस पड़ोसी को? दोस्तों ये नेपाल को प्रदान की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में आईपीएल में शतक बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन हैं? तो दोस्तों आईपीएल में काफी चर्चित रहे थे, सबसे युवा जो बल्लेबाज यंगेस्ट जो बैट्समैन बने हैं वो बने हैं वैभव सूर्यवंशी, मात्र 14 ईयर्स के हैं। और इनके द्वारा दोस्तों किस टीम से है? राजस्थान रॉयल्स टीम से है, और 36 गेंदों में इन्होंने 101 रन बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दूसरे एशिया योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत ने दोस्तों कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, दूसरा एशिया योगासन खेल चैंपियनशिप है और इसमें इंडिया ने कितने पदक जीते हैं? तो आप यहाँ देख सकते हैं एशियन योगासन 28 गोल्ड दांव पर थे और 83 गोल्ड भारत ने, यानी कि 88 जो गोल्ड थे उनमें से दोस्तों 83 गोल्ड तो भारत ने जीते हैं और इसमें 21 देशों ने हिस्सा लिया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, उसके अलावा दोस्तों 83 गोल्ड के अलावा 3 तो सिल्वर जीते हैं और 1 ब्रोंज, यानी 4, 83 और 4 कितने हो गए? 87 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मानवतावादी मधुसूदन साई को फिजी का सर्वोच्च सम्मान कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो दोस्तों जो ह्यूमैनिटेरियन है मधुसूदन साई रिसीव्ड फिजीज हाईएस्ट ऑनर कंपोनेंट इन द ऑर्डर ऑफ फिजी। तो किस राज्य से बिलोंग करते हैं दोस्तों? ये बिलोंग करते हैं कर्नाटका राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा सचेत ऐप किससे संबंधित है? तो दोस्तों इस ऐप को ध्यान रखना, रट लेना, क्योंकि मोदी जी के द्वारा इसका जिक्र किया गया था। तो सचेत ऐप का जो संबंध होता है प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की रिपोर्ट ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर, यानी कि ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 में भारत को कौन सी रैंकिंग मिली है? तो इंडिया हैज गोट विच पोजीशन इन द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका शॉर्ट में नाम है सिप्री, ट्रेंड्स इन द वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024। तो हर साल दोस्तों इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है और इसमें जो इंडिया की रैंकिंग है आप देख सकते हैं, इंडिया की रैंकिंग है 5वीं रैंकिंग है। आप यहाँ देख सकते हैं भारत की जो रैंकिंग है वो 5वें नंबर पे है, पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चाइना है, तीसरे स्थान पर रूस और चौथे स्थान पर जर्मनी और 5वें स्थान पर इंडिया है। और आप यहाँ देख सकते हैं सैन्य खर्च कितना है, 7.3 लाख करोड़ है और इनकी जो हिस्सा है वो दोस्तों कितना है? 3.2% इंडिया का इसमें हिस्सा है। तो आप यहाँ दुनिया के 80% सैन्य खर्च दोस्तों ये 15 देश करते हैं, जिसमें भारत के किस स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। आप ये दोस्तों पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मार्क कार्नी किस देश के नए संघीय चुनाव जीता? यानी कि जो मार्क कार्नी है वो नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो किसके होंगे? कनाडा के बनेंगे, क्योंकि इनके द्वारा इस चुनाव में काफी अच्छे बहुमत से जीते प्राप्त किए। आप यहाँ देख सकते हैं पूरी डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में खुनयंग पटामा विश्व बैडमिंटन महासंघ के अध्यक्ष नियुक्त होने वाली दूसरी महिला बनी है, वो किस देश से हैं? तो जो दोस्तों खुनयंग पटामा है बिकम द सेकंड वुमन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन। शी बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो दोस्तों किस कंट्री से बिलोंग करती हैं, इनका भी ध्यान में रखना है दोस्तों, ये बिलोंग करती है थाईलैंड से। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत का पहला एआई भाषा मॉडल विकसित करने के लिए किसे चुना है? तो दोस्तों रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सेलेक्टेड टू होम डेवलप इंडियाज फर्स्ट एआई लैंग्वेज मॉडल। तो दोस्तों इसे कौन सा चुना गया है? सर्वम एआई को सिलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा VYAS NAV मोबाइल जो एप्लीकेशन है वो किससे संबंधित है? तो व्यास जो NAV मोबाइल एप्लीकेशन है वो दोस्तों किससे संबंधित है? इसको भी ध्यान में रखना दोस्तों, यह है समुद्री जनगणना से संबंधित है। और हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जो जातिगत जनगणना काफी इंपोर्टेंट जो मुद्दा था वो चर्चा में रहा था और इसको अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको परमिशन दे दी है। तो अब जो जनगणना होगी, सेंसस होगी, उसमें जातिगत जनगणना भी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में असम राइफल्स की पहली महिला डॉग हैंडलर कौन बनी हैं? तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं श्री लक्ष्मी, यानी कि पूरा नाम है श्री लक्ष्मी पीवी, असम राइफल्स की पहली महिला डॉग हैंडलर बनी है। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ और भी देख सकते हैं, जैसे कि
ट्रांसजेंडर समुदाय की राघवी सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रही है। वे देश के सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाली दोस्तों पहली ट्रांसजेंडर एडवोकेट होंगी। ध्यान रखना नाम राघवी। और इसके अलावा दोस्तों अदीबा बनी पहली मुस्लिम आईएएस महिला, यानी कि महाराष्ट्र के योमाला की अदीमा अनम अस्फाक है। यूपीएससी 2025 में 142 रैंक हासिल किए। वो महाराष्ट्र की पहली महिला क्या होंगी? मुस्लिम आईएएस अफसर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अफ्रीकी महाद्वीप के सबसे बड़े पर्वत किलिमंजारो की चढ़ाई करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय, यानी कि जिनकी एज कितनी थी? 72 ईयर्स हैं, तो कौन बने हैं? तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं विद्या ने 72 की उम्र में फतह किया किलिमंजारो पर्वत, यानी कि तमिलनाडु के हैं, 72 वर्षीय हैं। नाम क्या है दोस्तों? विद्या सिंह है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा जो पर्वत है किलिमंजारो, उसकी चढ़ाई पूरी की है और वे इस फतह करने वाली दोस्तों पहली सबसे कम मतलब उम्रदराज महिला है। नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का। हाल ही में विश्व का पहला गोल्ड एटीएम किस देश ने शुरू किया है? तो दोस्तों ध्यान रखना, गोल्ड एटीएम इंडिया में तो जो नॉर्मल एटीएम उनको ही उखाड़ ले जाते हैं, और यहाँ दोस्तों गोल्ड एटीएम स्टार्ट किया गया, वो किस देश के द्वारा स्टार्ट किया गया है? चाइना के द्वारा दोस्तों गोल्ड एटीएम बनाया गया है। तो दोस्तों कितना आगे है हमसे। हमारे तो यहाँ जो नॉर्मल एटीएम है उसी को रात को उखाड़ के ले जाते हैं, कोई जेसीबी लेकर आता है, कोई कार लेकर, लेकिन इन यहाँ गोल्ड एटीएम स्टार्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों ये टोटल 140 क्वेश्चन है, और आगामी खासकर दोस्तों रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो तैयारी करने वाले हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आगामी एग्जामों के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छे कंटेंट हैं। आप इस वीडियो को अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना दोस्तों कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।